नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें कुछ पार्टियां अपने प्रचार और रैलियों के अंदर देश विरोधी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर बरसे और उन्हें ऐसी लताड़ लगाई कि उनकी अकल ठिकाने जरूर आ गई होगी। बता दें कि कार्य समिति को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें देश विरोधी विपक्ष का चेहरा बेनकाब करना होगा। आतंकवादियों के शुभचिंतक विपक्ष की नकारात्मक से लोगों को बचाना होगा। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हमने कदम उठाए तो विपक्ष को परेशानी हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विपक्ष के भ्रम में और उनके छल से सतर्क रहने की नसीहत देते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को और भी मजबूत बनाने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उनकी मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नेता किस तरह की मानसिकता दिखाता है जब वो कहता है कि उसे यूपी की सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है, यानी कि देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो राष्ट्रीय और राज्य की सुरक्षा के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट रखते हैं। हालांकि इस मामले में 5 सभा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई, जिस आरोपियों के नाम है आरिफ खान, मधुकर सिंह, चंद्र प्रकाश और पंकज सिंह है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का वॉइस सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है, जिसके बाद उनके आरोप भी सिद्ध साबित होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। योगी ने कहा कि लखनऊ के आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे बयानबाजी करते हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय कचहरी ब्लास्ट, बिजनौर सीआरपीएफ कैंप के हमलावरों के केस वापस करवाने वालों का कल आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने इनके चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। लव जिहाद के खिलाफ हमने कदम उठाए तो उनको परेशानी हो रही है। इनको लोगों को बताने की जरूरत है कि ये जो कह रहे हैं वो क्या है। हमें इनके चेहरे बेनकाब करने होंगे। योगी ने कहा कि 4 साल पहले गांव गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सरकार के एजेंडे में नहीं होते थे। ये सिर्फ वोट बैंक तक सीमित होते थे, लेकिन इनके लिए जो योजनाएं बनी उसका परिणाम सामने आ रहा है। आज एक क्लिक पर पैसा गरीब के खातों में जाता है, बैंक में भीड़ नहीं होती। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमने किसी की जाति और मजहब नहीं देखा, बल्कि सबको आवाज, सबको विद्युत आपूर्ति हो रही है। 1,21,000 गांवों तक विद्युतीकरण किया गया है। और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक, आजादी के बाद से अभी तक इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ जो कि भाजपा सरकार में हुआ है। सड़कों का जाल बिछा, वरना उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि जहां एक गड्ढे शुरू होते हैं वहीं से उत्तर प्रदेश भी शुरू होता है, जहां अंधेरा शुरू होता है वहीं उत्तर प्रदेश था। लेकिन प्रदेश वही है, सिस्टम वही है, सरकार में चेहरे बदले हैं और कार्य संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में देश में छवि बनी, कानून व्यवस्था का मानक तय हुआ है। और आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा कि आज प्रदेश में निवेश का माहौल है। मुंबई से ही 2.5 लाख करोड़ का निवेश लेकर आ गए हैं। आज उद्योगपति कहते हैं कि 5 साल पहले यहां आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उन्हें यहीं पर निवेश करना है। इसी निवेश के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार हमने उपलब्ध कराए हैं। 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, सिर्फ योग्यता पर नियुक्तियां मिली हैं। और यही आपको बता दें कि यही चीज दिखाती है कि पारदर्शी व्यवस्था क्या होती है। और भाजपा ने इन सभी मुद्दों पर काम किया है। पंचायत चुनाव में पार्टी की शानदार जीत पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह सामान्य चुनाव नहीं था, इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए, इसकी तारीफ हर जनमानस कर रहा है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत संगठन की पहचान बनाकर रख दी और लगभग 7 लाख ग्राम पंचायत सदस्य, 70,000 से ज्यादा अन्य प्रतिनिधि और 3,000 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य चुने गए। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीके न्यूज। धन्यवाद।